अदानी अंबानी देश को चलाते हैं। ये सरकार उनके एक तरीके से नौकर है। पिछले 2 साल में 40 से 50 कंपनी अदानी और अंबानी ने खोला। किन चीज़ों का? वेयर हाउसिंग का। पहले जो FCI खाद को खरीद के अपने गोडाउन में रखता था, अदानी के गोडाउन में रखेंगे, सरकार उसका रेंट का पैसा देगा अदानी को। पूरी दुनिया में आप मुझे एक किसान को बता दीजिए जो अरबपति हो। आइए उसको ख़त्म करने की बात करें, दुगनी तो छोड़ दीजिए। किसान को गद्दार मत कहिए। जिस गद्दार को आप कह रहे हैं वही गद्दार, शायद वो गद्दार शब्द कहने के लिए आपके पेट में जो रोटी जा रही है ना, उसकी जिम्मेदार है। सिंपल है। अंग्रेज़ों ने इस देश के जनता की बात नहीं सुनी थी, अंग्रेज़ों को भगाया गया था। ये बुरे अंग्रेज़ हैं। कंपनी राज 2.0 को लाए, उनको भी हराया जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देखें जस्ट स्ट्रीट इंडिया। और इस समय मैं ITO पे हूँ और आयशा और तमाम यहाँ पर मजदूर संगठन है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया है। मुद्दा वही है, किसान बिल। सर क्या कहेंगे, अभी जो ये बिल पास हुआ है, तो मुझे सिर्फ इतना जानना है कि पहले और अब की सिचुएशन क्या हो जाएगी। पहले किसान के पास क्या था और अब क्या होने वाला है इस बिल से। पहले किसान के पास एक सेफ्टी सिक्योरिटी थी MSP के नाम पे, मंडी के नाम पे। ये नए कानून में इन्होंने ये बोला कि पहले आपका जैसे गेहूं हो गया, आपका चावल हो गया, जहाँ मंडी है, मंडी से ही आपकी खरीदारी करनी पड़ती है, कोई बड़ा व्यापार हो। अब सरकार ने अनुमति ये दिया कि मंडी के बाहर भी खरीदारी हो सकता है। अब मंडी सिस्टम में एक चीज़ ये था, मंडी सिस्टम में खराबियाँ बहुत सारी चीज़ें, बट कुछ बहुत सारे चीज़ें उससे बेहतर भी हुआ। जैसे मंडी में बेचने से 4% टैक्स लगता था, वो 4% टैक्स से रोड बन जाते थे, गांव में फैसिलिटीज़ आ जाती थी। और मंडी के रहने की वजह से किसान के पास एक बार्गेनिंग पावर था। आप MSP को इस तरीके से समझिए, मिनिमम वेज की तरह सरकार तय करता था। अब किसान के पास वो अधिकार था कि वो मंडी में बेचे या कॉरपोरेट को बेचे, और उसको मालूम है कि ये मिनिमम वेज मुझे मिलेगा अगर मैं मंडी में बेचूंगा, मुझे कॉरपोरेट के पास नहीं जाना है। अब जैसे ही आप कह रहे हैं कि आपको मंडी के बाहर बेचने का अनुमति खरीदने का कॉरपोरेट को देंगे, इसका मतलब MSP तो रहेगा नहीं, MSP नहीं रहेगा। ये वही वाली बात हो गई ना कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं बट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप प्राइवेट में पढ़ेंगे बट स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तो क्या गरीब, जो मध्यम वर्ग या जो आम इंसान है, क्या उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे? एक तो ये बात है। और MSP रहने से, अगर न्यूनतम वेज आप मान लीजिए, किसान अपना कमाई कर लेता है, और MSP होने से सरकार खरीदता भी है। सरकार खरीदने से ये होगा कि जब आपदा आती है, आपको बांटने के लिए सरकार के पास दान है। आप जब MSP से खरीदारी नहीं होगी, सरकार को खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उसको खरीदना पड़ेगा कॉरपोरेट के साथ। और कॉरपोरेट जो दान देगा, इसका मतलब फूड सिक्योरिटी, जो आपकी PDS सिस्टम है, और खासकर आपदा के दौर में जो एक सिक्योरिटी रहती थी, वो ख़त्म हो जाएगी। जो राशन आप मान लीजिए, राशन शॉप से 10 रुपये 15 रुपये में जो गरीब ले लेता था, आप उसको बोल देंगे हम आपको 2000 रुपये आपके जेब में दे देंगे। आप 15 रुपये में जो चावल मिलता था, आप उसको 50 रुपये में मार्केट से खरीदिए। क्या कोई खरीद पाएगा? आपने देखिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन किया, उसमें प्याज, आलू, इस सब को हटाया। जैसे हटाया वैसे उनके दाम 100 रुपये तक पहुंच गए। तो क्या प्याज कौन खाएगा? अगर प्याज का दाम आज 100 रुपया है, क्या किसान को 80 रुपये उसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। खा कौन रहा है? इसका मतलब जो बीच में बड़ा कंपनी जिसका नाम अदानी हो सकता है, अंबानी हो सकता है। सवाल भी मेरा वही है, लगातार अंबानी और अडानी का नाम आ रहा है इसमें कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अंबानी और अडानी को कहीं ना कहीं बेनिफिट देना चाहते हैं, तो कैसे? आप सोचिए, अदानी अंबानी देश को चलाते हैं। ये सरकार उनके एक तरीके से नौकर है। मैं क्यों कह रहा हूँ? पिछले आप 2 साल में देख लीजिए, अदानी अंबानी ने 40 से 50 नया कंपनी फ्लोट किया है वेयर हाउसेस का। आप अंबाला से लेके आप दरभंगा तक खोले हैं, तो आप बिना मतलब का तो नहीं खोलेंगे। अब ये वेयर हाउस में होगा क्या? पहले जो FCI खाद को खरीद के अपने गोडाउन में रखता था, उसकी कोई रेंट पैसा नहीं लगता था, क्योंकि उसकी खुद की गोडाउन है। अब आप अदानी के गोडाउन में रखेंगे, सरकार उसका रेंट का पैसा देगा अदानी को। तो पहले जो चीज़ फ्री में रख रहे हैं, उसका पैसा आप अदानी को देंगे, और किसान को भी वो रेंट देनी पड़ेगी उसको। तो इसका मतलब आप क्या कर दिए हैं कि जो सरकार की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए सड़क है, ये सरकार ने डाला है, कल सुबह कोई बोल देगा अब ये सड़क कोई अंबानी अदानी ओन करेगा, जो भी सड़क में जाएगा उसको 50 रुपये देनी पड़ेगी। क्या आम इंसान इस सड़क पे जा पाएगा?
वैसे आम किसान क्या वो अपना स्टोरेज में डाल पाएगा? इसका मतलब वो बेच ही नहीं पाएगा। तो मामला यहाँ पे ये आ रही है। और मैं तो ये सवाल पूछता हूँ सरकार के लोगों से, पूरी दुनिया में आप मुझे एक किसान को बता दीजिए जो अरबपति हो, जो करोड़पति हो। इस देश में बता दो कोई करोड़पति किसान है? आप बोल रहे किसान एमएसपी से अमीर हो गए। नहीं, वो तो दुगनी आय करने का भी बात कर रहे हैं कि दुगनी आय भी हो जाए। अरे जो आय है उसको ख़त्म करने की बात करें, दुगनी तो छोड़ दीजिए। आप बिहार का उदाहरण तो दिया जाता है, 2006 में वहाँ पे मंडी सिस्टम ख़त्म कर दिया। बिहार का आम किसान सालाना महीने का मात्र 6,000 रुपये कमा पाता है। और वही पंजाब का देख लीजिए, पंजाब में एपीएमसी है, महीने के 12,000 से 20,000 कमा पाता है। तो एपीएमसी में फ़ायदा किसको हुआ? किसानों का हुआ। अब किसानों का सरकार कहते हैं, तो किसान क्या 20,000 रुपये महीना कमाने? क्या खाली करोड़ों रुपए एक तरफ के अदानी अंबानी करें? मैं तो ये कहता हूँ, आप जब सामान खरीदने जाते हैं, आप चाहते हैं कि चावल आपका 100 रुपये में बिके या 50 रुपये में बिके। एक तो ये बात है। और जो भी दाम पे बिके उसकी 70% पैसे किसान को मिले या बड़े व्यापारी को मिले। अगर आप चाहेंगे कि मैं 100 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ और 70% पैसे व्यापारी के लिए देने के बड़े उद्योगपति के लिए देने के लिए तैयार हूँ, मैं तो आपसे बात ही नहीं कर पाऊँगा। तब मेरा पक्ष ये है कि 70% पैसे जाए किसान को, और सबसे एफोर्डेबल जो लोग खरीद सकते हैं उस दाम पे आप खाने को और सब्जी को ले आइए। सब्जियों पे तो अभी तक कोई एपीएमसी मंडी पे तो नहीं बिकता है, बट सब्जियों का दाम देखिए आप। तो सच में अगर भला हुआ होगा, सब्जी जो भी सब्जी उगाते हैं वो तो करोड़पति हो गए अभी तक, क्योंकि उनकी तो खरीदारी बड़ी कंपनी करती है। तो मामला ये है, मैं तो आम जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, किसान को गद्दार मत कहिए। जिस गद्दार को आप कह रहे हैं वही गद्दार, शायद वो गद्दार शब्द कहने के लिए आपके पेट में जो रोटी जा रही है ना, उसकी जिम्मेदार है। तो अभी फाइनली आयशा क्या करने वाला है? आयशा देश भर में एक राष्ट्रीय अभियान लेने वाला है, हर किसी को कानूनों के बारे में समझाएगा। जैसे किसानों के साथ हुआ वैसे छात्रों के साथ हुआ है। जो NEP 2020 लाया गया है उसकी वजह से हमारे जो शिक्षा व्यवस्था है ऑनलाइन कंपनियों के हाथ में चला गया। बड़े बड़े कॉरपोरेट अभी उसको चलाएंगे। अगर वो चलाने लगेंगे तो आम लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। इनको लागू करने के लिए मौजूदा स्कूलों को और कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। तो हम लोग इस बात को बेहतर समझते हैं कि निजीकरण और कॉरपोरेट व्यवस्था में शिक्षा को बेचना, इसीलिए स्वाभाविक है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। ये हमारा छात्र किसान आंदोलन रहेगी। हम उन्हीं के बच्चे हैं कहीं ना कहीं। मेरे परिवार के लोग अभी भी जो रुई कॉटन का खेती होती है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, मेरे माँ बाप के पास उनका था, तो उनके जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो रुई के खेती अभी भी उसको निकालने में अभी भी 100 रुपये 200 रुपये मजदूरी में करते हैं। तो अब कॉरपोरेट आएगा तो उनकी नौकरी कहाँ जाएगी? वो तो मशीनों से कराएंगे। और मैं तो कितना लग रहा है सरकार इस कानून को क्या वापस लेगी? क्योंकि पास तो ऑलरेडी हो चुका है, लागू भी है, तो क्या वापस लेगी सरकार? आपको क्या लग रहा है? लगातार 18-19 दिन हो चुके हैं, तो आज 19वां दिन है। किसान तो सरकार नहीं लेगा तो सरकार को बदल दी जाएगी। बात सिंपल है। अंग्रेज़ों ने इस देश के जनता की बात नहीं सुनी थी, अंग्रेज़ों को भगाया गया था। ये बुरे अंग्रेज़ हैं। कंपनी राज 2.0 को लाए, उनको भी हराया जाएगा।